दोस्तों, बॉलीवुड के सारे बच्चे लोग नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन व्हाट अबाउट बाहुबली प्रभास, जिनके पिताजी स्वयं साहू के जाने माने प्रोड्यूसर है। और इनको तो आप जानते ही होंगे, साउथ के हैंडसम हंक यानी कि महेश बाबू, जिनका स्टारडम उनके पिताजी की देन है। और ये भाई साहब तो साउथ से ज्यादा नॉर्थ में फेमस है। अरे हाँ भाई, अल्लू अर्जुन, जिनके फूफा है स्वयं चिरंजीवी। अब जब साउथ में इतना ज्यादा भाई भतीजावाद है, तो आखिर क्यों लोगों की नजर 3 पीढ़ियों से चले आ रहे हैं नेपोटिज्म पर नहीं पड़ रही, और क्यों आखिर इसके खिलाफ बोला नहीं जाता? इसी का पर्दाफाश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। नंबर 1, महेश बाबू। दोस्तों, इस लिस्ट में अपने साउथ के चॉकलेट बॉय महेश बाबू भी शामिल हैं, जिनको आगे बढ़ाने में उनके परम पूज्य पिताजी श्री शिवरामकृष्ण का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो भी साउथ के लेजेंडरी एक्टर के साथ साथ एक नामी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। और न सिर्फ पिता बल्कि बड़े भाई रमेश बाबू भी इन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर और प्रोड्यूसर का काम कर चुके हैं, जिनकी सबसे पहले प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी हर दूसरे दिन टीवी पर आने वाली फिल्म सूर्यवंशम। अब जब बाप और भाई का इतना दबदबा था ही, तो महेश बाबू कैसे पीछे रहने वाले थे? तो फिर उन्होंने भी कई तेलुगु फिल्मों में बतौर चाइल्ड एक्टर काम कर लिया। लेकिन लेट महेश बाबू ने प्रीति जिंटा के साथ फिल्म राजकुमारुडू से डेब्यू किया था, जो काफी चली। उसके बाद वो एक के बाद एक फिल्म करते गए और अब तक 25 से भी ज्यादा फिल्में टॉलीवुड को दे चुके हैं। लड़कियां इनके लुक्स की दीवानी है। इनकी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से उन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उन्हें नहीं जाना बॉलीवुड। अब क्यों, ये तो वो ही जाने भाई। नंबर 2, बाहुबली। अब बात करते हैं अपने बाहुबली बॉय प्रभास की, जिनका आज तक टॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड में भी सिक्का चल रहा है। ये भी अपने पिताजी के दम पर ही आज इतने बड़े स्टार बने बैठे हैं, जिनका नाम है उप्पलापति सूर्यनारायण राजू, जो कि एक नामी तेलुगु प्रोड्यूसर थे, जिसकी वजह से ही प्रभास की कई फिल्मी डायरेक्टर से काफी अच्छी खासी पहचान बनी। आप बाहुबली को ही ले लो, इस फिल्म के डायरेक्टर राजामौली को प्रभास पिछले 10 सालों से जानते थे, और जबरदस्त बॉडी के साथ साथ अच्छी खासी पहचान होने की वजह से ही तो राजामौली ने बाहुबली को रोल के लिए चुना, जिसमें जबरदस्त एक्टिंग और रोल की वजह से यह फिल्म सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी खूब चली, और उसके बाद उन्हें साहू फिल्म में साइन कर लिया गया। लेकिन अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ प्रभास अपने फैंस के प्यार के लिए भी जाने जाते हैं, जो हर खास मौके पर अपने फैंस का ख्याल रखने से लेकर उन्हें गले तक लगाते हैं। वेल, आपको कितनी पसंद है बाहुबली फिल्म और प्रभास, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, पवन कल्याण। ये है तेलुगु मूवी के पावर स्टार पवन कल्याण। इनका एक्टिंग में आने का इरादा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बड़े भैया चिरंजीवी को कामयाब होता हुआ देख इनका मन भी बदल गया, और मार्शल आर्ट के करियर बनाने का सपना छोड़ के ये भी उतर गए एक्टिंग के रंगमंच पर। अब ये बात अलग है कि पवन और चिरंजीवी के बीच 2010 में राजनीतिक पार्टियों की वजह से दरार आ गई थी, लेकिन फिर भी अपने एक्टिंग करियर का पूरा क्रेडिट वह भरी मीडिया के सामने चिरंजीवी को ही देते हैं, क्योंकि चिरंजीवी ना ही सिर्फ उनके बड़े भाई हैं, बल्कि इंडस्ट्री में उनके गॉडफादर भी है। पवन मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है, इसलिए उन्होंने कई फिल्मों में फाइटिंग सीन्स को खुद ही डायरेक्ट किया था। हालांकि उनकी पहली फिल्म अक्कड़ा अम्मई इक्कड़ा अब्बई फ्लॉप रही थी, जिसके बाद उन्होंने 2-3 और फ्लॉप फिल्में की, और बड़े भाई चिरंजीवी के नाम पर उन्हें फिल्में मिलती भी गई। लेकिन 1998 में आई फिल्म थोली प्रेमा उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित हुई, और इसे बेस्ट फीचर फिल्म इन तेलुगु का अवार्ड भी मिला, जिसके बाद पवन को इंडस्ट्री में एक अलग पहचान मिली। यहाँ तक कि इस फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इसी का हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसका नाम था मुझे कुछ कहना है। पवन न सिर्फ एक्टिंग बल्कि दरियादिली और अपने फैंस पर हमेशा प्यार बरसाने के लिए भी जाने जाते हैं। फिर चाहे वह गरीब लोगों की मदद करना हो या सेट पर काम कर रहे वर्कर्स के खाने पीने का ख्याल रखना हो। जो खाना वो सेट पर खाते हैं, वही अपने सेट पर काम करने वाले हर एक वर्कर्स को भी खिलाने का ऑर्डर देते हैं। और तो और उनकी इन्हीं आदतों की वजह से उनकी फिल्म फ्लॉप हो या हिट, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही रहती है। फिलहाल पवन एक्टिंग छोड़कर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम करते हैं, और न सिर्फ भाई बल्कि बेटे रामचरण की पहली फिल्म को भी चिरंजीवी के बेटे की डेब्यू फिल्म होने की वजह से पहली ही फिल्म चिरुटा को जबरदस्त ओपनिंग मिली, जिसकी वजह से ये फिल्म काफी हिट तो रही, लेकिन रामचरण की एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आई, और लोगों ने उन्हें नेपोटिज्म प्रोडक्ट बताकर क्रिटिसाइज भी किया। जिसके बाद राम ने खुद पर काफी मेहनत करी और दूसरी ही फिल्म मगधीरा में जबरदस्त एक्टिंग के साथ वापस आए। ये फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई कि इसने साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म पोकिरी को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से राम के सर पर से नेपोटिज्म का काला टीका गायब हो गया, और वो इंडस्ट्री में अपने नाम से जाने जाने लगे। नंबर 4, अल्लू अर्जुन। ये है साउथ के सबसे स्टाइलिश हीरो अल्लू अर्जुन, जिनके फूफा सुपरस्टार है और बापू फिल्मों के प्रोड्यूसर, तो इनका फिल्मों में आना तो बनता ही है ना। यह साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के साले अल्लू अरविंद के सबसे छोटे बेटे
जो कि तेलुगु मूवी के जाने माने प्रोड्यूसर है। हालांकि नेपोटिज्म प्रोडक्ट की टोपी इनको भी पहनाई गई और इस बात पर इन्होंने कई इंटरव्यूज में एग्री भी किया है। अगर आप बड़ी फैमिली से हो और आप सबको अच्छी तरह से जानते हैं तो आपको सेल्फ मेड स्टार की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और लोग आपकी मूवी देखने भी आएंगे। लेकिन अगर यह कहा जाए कि आप 10-15 सालों तक इंडस्ट्री में अपने रिश्तेदारों के दम पर राज कर लो तो यह थोड़ा गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये बात आप शायद ही जानते होंगे कि साउथ के सबसे स्टाइलिश एक्टर कहे जाने वाले अल्लू अर्जुन को उनकी डेब्यू मूवी गंतोरी की रिलीज पर नेपोटिज्म के साथ साथ अजीब लुक्स की वजह से काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने लुक्स पर जबरदस्त काम किया और अपनी दूसरी ही फिल्म आर्या में वो 6 पैक एब्स के साथ आए, जो कि काफी हिट भी रही। उसके बाद बन्नी, हैप्पी, तेसामुद्रू जैसी कई हिट फिल्में बैक टू बैक करी। इन फिल्मों के साथ साथ उनका स्टाइल और भी बढ़ता चला गया, जिसके दम पर आज वह ना ही सिर्फ तेलुगु बल्कि मलयालम में भी कई फिल्में कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस उन्हें प्यार से मल्लू अर्जुन भी कहते हैं। मल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी बात तो यह है कि साउथ से ज्यादा उन्हें नॉर्थ में पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से फोर्ब्स मैगजीन के टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में उनका नाम शामिल है और आज वो अपनी एक्टिंग से ज्यादा स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। नंबर 5। अब बात करते हैं रजनीकांत के जमाई राजा धनुष की, जिन्होंने कोलावेरी डी गाने से दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। लेकिन ये आज जो कुछ भी है वो अपने पिताजी कस्तूरी राजा, जो कि साउथ के अच्छे खासे डायरेक्टर थे, उनकी ही वजह से है। इन्होंने भी कुछ खास स्ट्रगल नहीं किया। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए धनुष ने अपने पिताजी की 2002 में आई फिल्म थुलुवधो इलामई से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, जिसमें उन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन 2003 में आई फिल्म कादल कोंडे में उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब लड़के का रोल प्ले किया, जिसकी काफी तारीफ की गई और यह फिल्म उनके लिए ब्रेक थ्रू भी साबित हुई और तब से उन्हें कई सारे फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। धनुष ने 2011 में अपनी एक ऐसी ही फिल्म के लिए गाना गाया था, जिसकी लाइन थी, अगर आप 90s किड हो तो स्कूल टाइम में आपने ये गाना जरूर सुना होगा, क्योंकि ये गाना इतना फेमस हुआ कि हर कोई इस गाने पर अपनी वीडियोस बनाता फिर रहा था। और तभी बॉलीवुड वालों की नजर धनुष पर पड़ी और रंजना मूवी में पापा की परी सोनम के साथ इनको लीड रोल के लिए साइन कर लिया गया, जहां उनकी जबरदस्त एक्टिंग की तारीफ तो की गई, लेकिन कहीं कहीं उनके लुक्स की वजह से उन्हें ट्रोल भी किया गया। इसके जवाब देते हुए धनुष ने अपने लुक्स पर काफी काम किया और आज उनके पास बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ में नेपोटिज्म नहीं है, वहाँ इस वर्ल्ड का शोर इसलिए नहीं सुनाई देता क्योंकि भले ही इन एक्ट्रेस ने अपने बाप के दम पर एंट्री की हो, लेकिन टिके तो वो अपनी एक्टिंग और स्ट्रगल के दम पर ही है और लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। साथ ही साउथ में आउटसाइडर को भी उसके टैलेंट को पेश करने का मौका दिया जाता है। इसके अलावा बॉलीवुड वाले अपने फैंस से बचने के लिए 20-25 गार्ड्स को लेकर घूमते हैं और ये साउथ वाले भी लेकर घूमते हैं, लेकिन फैन से मिलने के लिए वो अपने बॉडीगार्ड्स को साइड भी कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें भगवान तक मान लेते हैं। दोस्तों, आपको कौन सा साउथ का हीरो सबसे पसंद है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजो। और यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, मेरे चैनल फैक्ट जिन्यू को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।